ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का पहला यूनिट, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में जो है बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं। सारी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, प्रोसेसेस मीन्स फंक्शंस। फंक्शंस जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोसेसेस। ठीक है। सो फंक्शंस, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली जो है फंक्शन की बात करनी है कि कौन सा फंक्शन जो है किस तरह से होता है। जैसे डाइजेशन एक फंक्शन है, रेस्पिरेशन फंक्शन है, सर्कुलेशन फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस वहां पे फंक्शन है, रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो यही लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमें जानना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। आप लोगों का सिलेबस जो है क्लास 10th का, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला टॉपिक जो है या पहला लाइफ प्रोसेस जो है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है हम डिस्कस करेंगे। सभी स्लाइड्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो इसी के थ्रू जो है हम पूरा जो ये चैप्टर है, पूरा ये यूनिट है आपका लाइफ प्रोसेसेस का, उसको हम स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने कि पहले ही बोला, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज मेनली बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तब तक ही हम उसको लिविंग कहते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड इज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, कुछ फंक्शंस हो रही होती है, कुछ प्रोसेसेस हो रही होती है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। ओके, ये अलग अलग एग्जाम्पल जो है लाइफ प्रोसेसेस की एग्जाम्पल है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस को हमें डिस्कस करना है। इसमें जैसे मैंने पहले ही बोला, हम पहला वाला जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे जो है मेंशन करके आप साथ साथ जो है नोट भी कर सकते हो, न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहां थोड़ा सा मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं फर्दर इस स्लाइड को, तो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो फूड को यूटिलाइज करते हैं वेरियस प्रोसेसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसको ब्रॉडन करेंगे, थोड़ा इलॉबरेट करेंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन ले ऑर्गेनिज्म्स या उसको जो है वो सिंथेसाइज करिए, इनटेक ऑफ फूड और फॉर्मेशन ऑफ फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो है फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो उसी फूड का सिंथेसाइज या उसका इनटेक और फिर उसको यूटिलाइज करना वेरियस प्रोसेसेस के लिए, एनर्जी हम फूड से निकालते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर उसको बनाना है उनको हम बनाएंगे। तो वो सारा चीज को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जो है क्या आएगा, देखो, नीड फॉर न्यूट्रिशन। क्यों न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म्स को जरूरत, क्यों न्यूट्रिशन की जरूरत है ऑर्गेनिज्म्स को, अगर हम ये देखेंगे, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ऑर्गेनिज्म्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी कोई काम कर रहा हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, चलना, कोई भी काम जो है और कोई भी लाइफ प्रोसेस करनी हो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ओके, ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए जो है मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो वो मॉलिक्यूल्स कहां से आएंगे, रेपियर एंड रिजेनरेशन, कि कहीं पे जो है ना इंजरी होगी, जो है जख्म वगैरह कुछ इस तरह का होगा चीज, तो उसको जो है ना फिर ठीक करना है, हीलिंग करना है, रिपेयरिंग करनी है, रिजनरेशन करना है, वो भी उसके लिए जो रॉ मटेरियल जरूरत लगेगा वो भी कहां से आएगा, वो भी आएगा न्यूट्रिशन के थ्रू ही। These raw materials are provided by nutrients in different forms, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब, डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या है, हम प्रोटीन्स लेते हैं, जो फूड होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, फैट्स का बना होता है। फाइनली जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो इसी चीज के बने होते हैं। तो यही रॉ मटेरियल है जो हमें अवेलेबल होता है या जो हमें मिलता है, किसके जरिए से, जो हमें फूड के जरिए से मिलता है। ओके, मटीरियल इज दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो चीज मैं बोल रहा था यहाँ पे अभी, यही चीजें जो है, जैसे कौन सा चीज
जो मैंने अभी बोला, चाहे प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, या जो है कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारी चीजें जो है ये कंपोनेंट्स हैं किसके, ये फूड के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन होते हैं। These are all nutrients and these are required by our body of living organisms. For what purpose? वही ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिजनरेशन के लिए, एनर्जी के लिए, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैटेगोराइज्ड इनटू, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो है दूसरा जो है उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो क्या होता है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जो है ये बल्क में चाहिए होती हैं, इनका जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो न्यूट्रिएंट्स जो बल्क में चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं वो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट जो है ना उतना ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं होता है। उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, ओके। तो ये चीज है, दिस इज, यहां पे आपने समझा कि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब इसके बाद जो है ना, हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में एक्सप्लेनेशन दिया था थोड़ा सा, कि फूड जो है ना इसको हमेशा इनटेक ही नहीं करा जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो सिंथेसाइज भी करते हैं फूड को। ठीक है, वो फूड का इनटेक नहीं करते हैं, वो फूड को बनाते हैं फिर यूटिलाइज करते हैं। अब जो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि मूड्स ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि कैसे जो है ना ये न्यूट्रिशन मिलता है ऑर्गेनिजम्स को। वो ये फूड जो है, वो ये न्यूट्रिशन जो है, क्या ये खुद बनाते हैं या उसको जो है इनटेक करते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन काफी अर्लियर क्लासेस से आपने सुना होगा। इसके बाद जो है अगर हम अब पर्टिकुलरली करेंगे बात ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमें पता है कहां पे होता है, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो ये अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने पहले ही बोला, ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, उसके लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, सॉरी, उनके लिए, उसके लिए फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और सनलाइट चाहिए होता है। ये चीजें जो है ना ये बाहर से चाहिए होती हैं, एनवायरमेंट से चाहिए होती हैं प्लांट्स को। लेकिन साथ साथ जो है ना इनका अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है। ग्रीन प्लांट्स को एक सेल ऑर्गेनेली होता है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसमें एक पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो वो क्लोरोफिल जो है वो इंट्रिंसिक होता है प्लांट्स के अंदर या उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन एक फूड बनने के साथ साथ जो है ना एक बाई प्रोडक्ट होता है, और वो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है। ओके, अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉपस फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो ऑटोट्रॉपस के ऊपर, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली इंडायरेक्टली का मतलब क्या है, अब सीधे जो प्रोड्यूसर उसको खाते हैं, प्लांट उसको खाते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हम उनको कहते हैं, या हर्बिवोर्स कहते हैं। अब जैसे गोट हैं, शीप हैं, वो डायरेक्टली क्या खाते हैं, वो या डियर है, वो डायरेक्टली घास खाते हैं। अब जो है लायन है, टाइगर है, वो घास तो नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही, क्योंकि वो फीड करते हैं हर्बिवोरस के ऊपर। जैसे लायन जो है वो डियर के ऊपर फीड करेगा, लेकिन डियर जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, घास के ऊपर। तो एक चेन, इसको हम फूड चेन भी कहते हैं। तो फाइनली जो है सारे ऑटोट्रॉपस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ओके।
उसके बाद अगला चीज क्या करना है हमें डिस्कस, हाँ अब लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? इसके 3 टाइप्स हैं मेनली। एक को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक, दूसरे को हम कहते हैं होलोजिक और तीसरे को हम कहते हैं पैरासिटिक। अगर हम पहले बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इलाबरेट में करूंगा, थोड़ा सा फर्दर में एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम सैप्रोफाइटिक की बात करेंगे, ये जो है यहाँ पे फीड करते हैं ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके ऊपर जो है फीड जो करेंगे ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। जैसे कि फंगस होता है, फंगाई या फंजे हम इसको बोलते हैं, या बैक्टीरिया, ये जो फंजे हैं बैक्टीरिया हैं ये होते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी कि कहीं पे जो है ना कोई मरा हुआ चीज जो सड़ रहा होता है, डेड होता है, डिकेइंग होता है, ये उसी के ऊपर फीड करते हैं, ठीक। लेकिन होलोजिक, उसके बाद जो है होलोजिक मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपस का। होलोजिक में जो है ना, ऑब्वियसली होलोजिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेते हैं बॉडी के अंदर, और इसके 3 टाइप्स हैं, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ये भी हमें पता है, हर्बिवोरस मींस जो खाली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट उसको खाते हैं, प्लांट उसको या प्लांट प्रोडक्ट उसके ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोरस जो है जो फिर हर्बिवोरस के ऊपर फीड करते हैं, मीट ईटिंग ऑर्गेनिज्म या मीट ईटिंग एनिमल्स हम उनको कहते हैं। फिर है ओमनिवोरस, ये भी सॉलिड फूड लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि हर्बिवोरस के ऊपर भी ये फीड करते हैं, यानी ये मीट भी खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं, घास को भी खाते हैं, और साथ साथ जो है ये घास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी फीड करते हैं, मीट भी खाते हैं, दोज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। एंड फाइनली क्या है यहाँ पे, फाइनली इज पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स यहां पे क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड होस्ट, उसको हम होस्ट कहते हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ये पैरासाइट जो है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ही फीड करेगा, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट, जो फीड करेगा और जिसके ऊपर ये फीड करता है उसको हम होस्ट कहते हैं। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, ह्यूमन्स के अंदर अगर हम देखेंगे लाइस होती हैं, लाइस जो है ये बाहर से बॉडी के ऊपर होता है, एक एक्टोपैरासाइट है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो है एक होती एस्कैरिस, या जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं, एस्कैरिस या राउंड वर्म, ये होता है एंडोपैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ही फीड करता है, लेकिन इसका प्रेजेंस जब बॉडी के अंदर होगा दोज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स, अगर ये बॉडी के बाहर होंगे देन दोज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। तो ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। इसके बाद हाँ, अब यही चीजें, चलो मैंने पहले आप लोगों को ये बोला, अब पहला टाइप जो है सैप्रोफाइटिक। इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड, यानी कि बाहर ही जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसी के ऊपर ये डाइजेस्टिव जूसेस को जो है सीक्रेट करते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड एंड अब्सॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है, बॉडी के बाहर डाइजेशन होती है, उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। ये वहीं पे एंजाइम्स वगैरह डालते हैं बॉडी के बाहर इसी डिकेइंग मैटर के ऊपर, और उसको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आते हैं और फंगस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला। ओके, इसके बाद जो है होलोजिक न्यूट्रिशन। इन होलोजिक न्यूट्रिशन डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला ये सॉलिड फूड या कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं बॉडी के अंदर। दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड मोस्ट एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर पर्टिकुलरली जो है यही न्यूट्रिशन होता है। जैसे ह्यूमन्स है, ओम्यूबा है, ह्यूमन्स के अंदर होता है, ये ओम्यूबा के अंदर होता है, ठीक। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओम्यूबा अगरचे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर भी क्या है, वो भी होलोजिक ही है, यानी कि सॉलिड फूड को जो है बॉडी के अंदर लेता है। देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन करा, द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म and derives nutrition from it is known as parasite, and this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition। जैसे मैंने आपको बोला, अगर ये पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, अगर ये बॉडी के बाहर होगा देन इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल प्लांट पैरासाइट सर, हाँ एक जो है पैरासाइट होता है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट है लेकिन पैरासाइट है, कस्क्यूटा उसको हम कहते हैं, इस तरह से है। मिस्ट
लीटो है, ये एक और पैरासाइट है। एनिमल पैरासाइट इसमें टेपवर्म है, लीच है। ओके, टेपवर्म जो है ये एंडो पैरासाइट है, लीच जो है ये एक्टो पैरासाइट है। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन है, चलो ये जो है ये हमारा जो था न्यूट्रिशन के रिलेटेड था, जो डिस्कशन था, बाकी जो है अगले उसमें देखेंगे।